आज हम लोग चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में कल हम लोग ने यूटिलिटी, उसके कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड उसका जो भी रिलेशनशिप था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इतना हम लोग ने कल किया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म करेंगे, A to Z पूरा ही हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। अभी क्लास 11 में आपका एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको आगे भी काम आने वाला है अगर आप BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या फिर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग ने यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ लिया था। उसी के आगे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल है, इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग D है, मार्जिनल M और यूटिलिटी U। ठीक है, तो लॉ ऑफ DMU बोलते हैं। अब ये होता क्या है, मैंने इसके पहले भी बहुत बार कराया है, ये रिविजन है, ये आपको वन शॉर्ट वीडियो है। तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, इसको हम लोग DMU, लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कंज्यूमर जब किसी भी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर लेता है तो उसका जो यूटिलिटी है वो घट जाता है। ठीक है, वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप वन आइसक्रीम, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ये राम, ठीक है, ये एक आइसक्रीम खाया, एक आइसक्रीम ये खा रहा है। ठीक है, एक आइसक्रीम ये खा रहा है, कुल्फी वाला खा रहा है। ठीक है, तो एक आइसक्रीम खाया, इसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खाने का मन था। अब ये 2 आइसक्रीम खाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिला, उससे थोड़ा कम, अभी भी उसको मन कर रहा है थोड़ा कि हाँ आइसक्रीम। तीसरा खाएगा, सेटिस्फेक्शन और कम हुआ, चौथा खाएगा और कम होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन लग ही नहीं रहा, अब उसको लग रहा है कि अब हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका छोटा सा डेफिनेशन है कि वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर ले। एक यूनिट कंज्यूम किए, मान लीजिए सपोज कि आप 1 रोटी खाए, आपको भूख लगी, आपको और सेकेंड खाने का मन करेगा, थर्ड भी आप खा ले, ठीक है, अब 5 खाने के बाद लगेगा अब हमको नहीं खाना, आपको भूख नहीं, उसको अब आपका यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन हो गया आपका 0। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी कमोडिटी की कुछ ज्यादा कंज्यूम कर लेते, उसका यूनिट्स को आप ज्यादा कंज्यूम करते, तो आपका जो यूटिलिटी है वो घट जाता है, वो डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit, उससे जो यूटिलिटी आपको मिल रहा है वो आपको घट गया, उस चीज से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आपका घट गया। कितना सिंपल है कि जब भी आप किसी चीज को, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, रोटी, उसको आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कुछ अजम्पशंस थे। ठीक है, आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये अभी आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये इसमें हम लोग को पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। तो चलिए रिवाइज अच्छे से करते हैं। देखिए अगर हम बात करें अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पर क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करते हैं। जब आप नंबर में मेजर करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे हमको 1 सेटिस्फेक्शन मिला, हमको 2 सेटिस्फेक्शन मिला, हमको 3 मिला। जब भी आप अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और इसका एक इनवर्स भी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी।
जब आप किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं कि नहीं मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चॉकलेट में मिलता है, तो आप क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और जब हम लोग अपनी यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड बात करें मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। आप अगर अपने सेटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स में अगर मेजर कर रहे हैं, मनी के टर्म्स में मॉनेटरी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। यहाँ पर इस लॉ में आपको कंटिन्यू कंजम्पशन करना है, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आपने खाया एक आइसक्रीम, अब आप कल खाएंगे या फिर आज शाम को खाएंगे, एक सुबह खाएंगे एक शाम, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ को, ये लॉ अप्लाई तब होगा जब आप किसी चीज़ को लगातार कंज्यूम करेंगे, ठीक है। आपको कोई गैप नहीं लेना है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होता है। इसमें क्या है, नो चेंज इन क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी में चेंज नहीं होगा। आप सेम ही चीज़ को आप सेकेंड भी ले रहे, सेम ही चीज़ को आप थर्ड क्वांटिटी भी ले रहे, तो यहाँ पे क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो कंपैरिजन करता है अपनी यूटिलिटीज को अदर कमोडिटीज से, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, वो अपना फायदा देखता है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो चालाक है, वो देखता है कि एक चीज की कंपैरिजन में दूसरा कमोडिटी कैसा है। तो यहाँ के कंज्यूमर क्या है, रैशनल, ठीक है। वो अपनी यूटिलिटी को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दूसरे कमोडिटीज को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस। यहाँ पे क्या है, इनकम भी फिक्स्ड है, प्राइजेस भी फिक्स्ड है और परफेक्ट नॉलेज है। इस लॉ में क्या है, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ आपके अजम्पशंस थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे क्लास 11th का या क्लास 12th का, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये अजम्पशंस आप ये पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे, पर क्या आप इसके अंदर में जितना डिटेल में लिखा हुआ सब कुछ रट सकते, नहीं रट नहीं सकते। इसलिए आपको बस एक ही काम करना है कि आपको ये पॉइंट्स को समझना है, याद रखना है, दिमाग में रखना है, और उसके जो अंदर में भरने जो लिखते हैं उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के पास बहुत नॉलेज है। आप ऐसा सोचते हैं हम ये चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेरे पास बहुत नॉलेज आ गया, मैं इसको बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ ये चैप्टर को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है। तो राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। तो वेरी सिंपल, मेरा कहने का यही मतलब है, पॉइंट्स को पढ़िए, इसके अंदर वाले को समझिए और आप खुद की ओन लैंग्वेज में लिखने का प्रैक्टिस करिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आपको अच्छा अपना राइटिंग स्किल को अच्छा करना है तो, ठीक। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग इसी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक छोटा सा स्केड्यूल बनाएंगे जो कि आपको एग्जाम में भी बनाना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर अजम्पशंस लिखना है। अगर एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन आए तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अजम्पशंस लिखेंगे, फिर आपको स्केड्यूल बनाना होगा, फिर आपको एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो स्केड्यूल में देखिए यूनिट ऑफ आइसक्रीम है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आप एक चीज देख सकते हैं, यूनिट आइसक्रीम का हम लोग बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले एक आइसक्रीम लिए, फिर 2 खाए, फिर 3, मतलब आइसक्रीम का यूनिट्स बढ़ते ही जाएगा। ये आपका टोटल यूटिलिटी है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे जैसे यूनिट्स आपका बढ़ेगा आइसक्रीम का, वैसे वैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि 20 से 36, 46, लेकिन आपका मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश होते जाएगा, ठीक है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपका यहाँ पे घट रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको निकालना है, वेरी सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। टोटल यूटिलिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे 36 में 20 माइनस किए तो 60, ठीक है। 46 में 36 माइनस किए तो 10, 46 देखिए ये यहाँ 50 में से 46 माइनस करें तो कितना आएगा, 4।
50 में से 50 माइनस के 0, अब 44 में से 50 माइनस के -6। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको हुआ, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी निकाला, टोटल यूटिलिटी को ये क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने पहले जब यूटिलिटी कंसेप्ट कल पढ़ाया तो मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग, ये क्या है, सिर्फ एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी का, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर प्रैक्टिकली कि 36 में से 20 माइनस के मतलब ये सिर्फ एडिशन है टोटल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या एडिशन है टोटल यूटिलिटी का। तो आप 36 में 20 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 46 में 36 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 50 में 46 करेंगे 4 आएगा, 50 में 50 माइनस कर दिए 0 आ गया, और 44 में अगर 50 माइनस किए तो -6 आए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है मार्जिन यूटिलिटी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल यूटिलिटी लिखेंगे, ये कि शुरू में देखिए यहाँ पे 3 स्टेजेस आपको पता चलेगा इस लॉ में। यहाँ पे 3 फेज है। सबसे पहले क्या है, जैसे यूनिट्स आपका बढ़ेगा आपका टोटल यूटिलिटी, देखिए टोटल यूटिलिटी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती क्रॉस, देखिए टोटल यूटिलिटी शुरू में क्या होता है, शुरू में इंक्रीज हो रहा है। देखिए 20 से 36 हुआ, फिर 36 से 46 हुआ, तो सबसे शुरू में क्या होता है इनिशियली टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। सबसे शुरुआत में क्या हो रहा है टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो रहा है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी हो जाएगा मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर भी 0 होता है। अब देखिए इसके बाद टोटल यूटिलिटी आपका घट रहा है, घट गया, मार्जिनल यूटिलिटी आपका, टोटल यूटिलिटी घटा, मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ये आपको देख के कुछ उस तरीके से लगा होगा जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, सेम वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी वही है, बस आपका थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको एक ही टॉपिक से आप बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें एग्जाम में। आप थोड़ा सा भी अगर टाइम निकालेंगे इकोनॉमिक्स के लिए तो आपका सारा थोड़ा सा, अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो दूसरा भी क्लियर होगा। सब यहाँ पे लिंक करके पढ़ना है, ठीक है, सब एक दूसरे को जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाए कि ये आपका क्या है रिलेशन है टीयू एंड एमयू का। अब हम लोग देखते हैं इसका कर्व, तो इसका कर्व आप एक चीज देख सकते हैं कि इसका कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये जो इसका कर्व है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या आपका डाउनवर्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या आपका डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो बड़ा सिंपल है इसमें कि मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपका पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इसलिए आपका जो ये बना, ये जो भी आपका लाइन बन रहा है, ये क्या हो रहा है आपका कर्व बन रहा है, वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल है ये। अब देखिए शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी एक स्टेज पे क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 5th में, जब आप 5th आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया 0 हो गया। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाता है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं। अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कभी भी मत डरिएगा, आप याद रखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाता है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 से भी नीचे चला गया। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 से नीचे चला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, 0 से नीचे चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं -6 आया था, ठीक है। तो ये कर्व में यहाँ पे आया है, 0 से नीचे माइनस में आया -6, ठीक है। तो -6 कब आता है जब आप 6th आइसक्रीम कंज्यूम कर लिए, तो ये आपका हो गया नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इसको आप डिसयूटिलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा चैप्टर था। आप देख लीजिए, बस थोड़ा सा सिंपल सा ये बता रही हूँ। एक्स एक्सिस में आपका मैंने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिया था
और वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। मैंने इसको शुरुआत में बताना था, मैं याद नहीं रख पाई। देखिए वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम और एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो ये चैप्टर अगर आप रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो कि मैंने कल पढ़ाया, उस वीडियो को नहीं देख रहे तो आज को आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा कम समझ में आए। अगर आज के वीडियो को आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है या कोई भी डाउट है तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि कल मैंने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी करवाया था। उसमें मैंने बेसिक बताया। यहाँ पे आपको अगर आप एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक भी अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। स्टार्टिंग मेरा इस चैप्टर का मेरा कल से था। कल मैंने यूटिलिटी और कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी बताया था। तो अगर आपको इसको ये सब टर्म्स को और भी अच्छे से जानना है, इसके फॉर्मूला को, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई न्यू चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन है, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज डालती हूँ। क्विज आपकी क्लास 11-12 के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप उसे ज़रूर देखिए। अब हम मिलेंगे कल के न्यू वीडियो में।